मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस मैम। ओके, गुड Yes, टू ma'am. गो। ओके ओके ओके, कभी कोई इशू हो तो बीच में आप बताइएगा, ठीक है। आज का डेट क्या है बच्चों? मैम 7 जुलाई। मैम 7 जुलाई 7 July 2023. ओके, 7 जुलाई 2023। मुझे तो लगा 2022 है। मैं को चला गया। नो मैम। बस मजाक कर रही थी भाई, आप लोग किसी मजाक भी नहीं कर सकते हैं, पता है वो चला गया। ये भी जाने वाला है, 7वां महीना आ गया ना, अब देखना कितने जल्दी जल्दी दिन बीतेंगे। आप लोग अभी 10th क्लास में हो ना, सॉरी 9th क्लास में हो ना? Yes, यस ma'am. मैम। बस अगले साल 10th में चले जाओगे आप। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो ये आज आपका कौन सा क्लास है? वैसे कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? मैम इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। वो तो मुझे पता है, बट क्लासेस कितने हो चुके हैं अभी तक आपके? ऐसे जस्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं, जैसे 10-12 क्लास हो गए हैं? यस मैम। यस मैम। Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग। ये कौन है एक्साइटेड स्टूडेंट? ठीक है, चलिए, और लेक्चर नंबर फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। तो आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ठीक है। क्या होता है ये लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, तो उसी के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है अभी, ठीक है। तो अभी आप में से कोई भी बच्चा अगर हैंड वगैरह रेस कर रहा है तो मुझे वो दिखेगा नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैम हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? हिंदी? अच्छा, आप में से कितने लोग हिंदी मीडियम के हैं? क्या बोलूं मैं आपको, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुंह से बोलकर बताइए। इंग्लिश मीडियम। मैम हिंदी मीडियम। मैम हिंदी मीडियम. मैम इंग्लिश मीडियम। बस बस बस, मैं समझ गई। अब तो मतलब कंपटीशन हो जाएगा आप लोगों के बीच में। अच्छा ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई करूंगी मैं पढ़ाने को। जितना हो सकेगा उतना करेंगे। एक्चुअली हम लोग भी इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाते हैं, बट कोई बात नहीं, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश होता नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए मैं हिंदी में भी लिखती हूँ। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण और लीनियर को रेखिक समीकरण, ठीक है बच्चों। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. रैखिक समीकरण और इनइक्वेशंस को क्या बोलते हैं, ये आप मुझे बताओगे। बताइए, आपको नहीं पता है ना क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलो बच्चों, सब शांत क्यों हो गए? मैम पता ही नहीं है। हाँ तो ये बोलो कि मैम हमें कैसे पता होगा, आप पढ़ाने आए हो। मैं बस आपका रेस्पॉन्स चाहती थी, इसलिए मैंने आपको पूछा। मेरी हिंदी की राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो, स्पेलिंग्स मिस्टेक हो तो प्लीज इग्नोर करिएगा, ठीक है। बहुत पहले हमने पढ़ा था, अभी उतना हो नहीं पाता है, याद नहीं आता। सो रैखिक समीकरण और असमानताएं, ये हमारे चैप्टर का नाम है, यानी कि शीर्षक है ये हमारा। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है वो देखिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं, लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं और सिंपल इक्वेशंस पढ़ने हैं। सो Yes, ma'am. ओके,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बीज गणित। ठीक है। यस मैम। व्यंजक, बीज गणित व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? इसको कहते हैं समीकरण। रैखिक समीकरण। क्या समीकरण? रैखिक। रैखिक। रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक या फिर रेखीय समीकरण भी बोल सकते हो आप। ओके, एंड देन बचा सिंपल इक्वेशन। सो सिंपल मतलब क्या होता है? सरल, नाम से ही समझ में आ रहा है। सो ये Yes, हो ma'am. गया आपका सरल समीकरण। ठीक, इन तीनों के बारे में ही हमें पढ़ना है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझाऊं अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सो आप सभी जो है संयम बना के रखिएगा, दोनों मीडियम के बच्चे हमारे साथ हैं। सो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म 2x 3x + 5 4x - 2y, आप देख रहे हो आपके सामने क्या दिए हुए हैं? एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। 2x² Yes, + ma'am. 3 √y, 3x³ बटे 2 √y आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो इन सबको हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे, यानी कि बीजगणित व्यंजक बोलेंगे। ठीक है। 3x and 5 are terms of 3x + 5। ठीक है, 3x and 5 are terms है वो उसके, जैसे टर्म 1 होता है 2 होता है ना, वैसे वो उसके टर्म्स हैं। एंड 4x and 2y are the terms of 4x - 2y। उसी तरीके से 2x² + 3 √y भी है, एंड 3x³ क्या 3x³ डिवाइडेड बाई 2 √y भी है, बट वो कॉमा में है, यानी कि वो सिंगल टर्म है ना, उसके संग कोई टर्म नहीं है दूसरा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड द बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ये सारे नंबर्स जो आपको यहाँ पे दिए हैं, ये क्या बता रहे हैं कि इन तरह के नंबर्स मिल करके, सिंबल्स मिल करके एक बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन बनाते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. मैम एक बार फिर Yes, बताओ। ma'am. ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखे हुए हैं। अब आपको समझना क्या है कि बीजगणित व्यंजक होते क्या है। ये तो पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं तो होता क्या है वो। तो आपको जैसे कहीं पे 2x लिखा मिल गया, कहीं पे 3x + 5 मिल गया, 4x - 2y, 2x² + 3 √y। तो ये सारे जो आपके सामने लिखे हैं ना, वाक्य लिखे हैं या फिर ये जो टर्म्स लिखे हैं, इनको आप क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे। अब इन्हीं को मान लो आपको यहाँ पे 3x + 5 है, ठीक है, तो इसको तोड़ के इसने क्या बताया है कि आपका 3x जो है और 5, ये दोनों क्या ये बोल रहा है? ये टर्म्स हैं इसके, टर्म्स ऑफ 3x + 5। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग टुकड़ों में बांट कर बोला है। बीच में क्या आ गया? आपका चिन्ह आ गया, यानी कि प्लस का साइन आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इसने और क्या लिया है? 4x - 2y जो है यहाँ पर, इसको क्या बोला है इसने? 4x और 2y दोनों को टुकड़ों में बांट दिया है, और बीच में इसका जो चिन्ह है वो तो है ही माइनस का। ठीक है, तो ये क्या है? टर्म्स है। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया इसका 4x - 2y का, तीसरा कोई टर्म नहीं है, बीच में चिन्ह है इसका। अब उसके बाद वाला अगर आप लोगे तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, है ना, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इनके बीच में कुछ है? चिन्ह है सिर्फ।
समझ रहे हो बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये सारे, हाँ जी, तो ये सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, यानी कि बीज गणित व्यंजक। मैं यहाँ पे भी आपका लिख देती हूँ एक बार। बीज गणित व्यंजक। अभी इसके बारे में और डिटेल में जानोगे ना तो आपको जो है पता चलेगा, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, अब फिर से एक भारी भरकम सा सेंटेंस आ गया ना आपके सामने, ओपन सेंटेंसेस। तो ओपन सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? ओपन मतलब खुला हुआ वाक्य। खुला वाक्य बोल सकते हो आप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. खुला या फिर खुली वाक्य। अब ये होता क्या है, खुली वाक्य होता क्या है, ठीक है? So sentences which are true for some values of the variable and false for the other values of the variable are called open sentences. मतलब उस तरह के वाक्य जो कि ट्रू मतलब सही, सही होते हैं some value, किसी कुछ वैल्यू के लिए वेरिएबल्स के, और गलत होते हैं उसके दूसरे वैल्यूज के लिए। अब वो वैल्यूज क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। उनको हम कहते हैं ओपन सेंटेंसेस, खुली वाक्य। When a certain value is substituted for the variable, the sentence becomes a statement, either true or false. Certain value का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? When a certain value मतलब particular value, मतलब सिर्फ जैसे मैंने आपको बोला 3, तो 3 ही होना चाहिए, 2 नहीं। अब 3 से या तो वो सही हो जाएगा, मतलब ईदर मतलब या तो सही या तो गलत, ठीक है? जब आप सर्टेन वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू डालोगे वहां पे, निश्चित बोल सकते हो, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जगह कंजेस्टेड हो गया। निश्चित, निश्चित मतलब समझते हो ना हिंदी में? Yes, ma'am. Yes. जो निश्चय कर लिया, मतलब हाँ अब यही होना है। इस सब्स्टिट्यूटेड मतलब वहां पे उसे रखना, वहां पे उसको पुट करना। फॉर द वेरिएबल द सेंटेंस बिकम्स अ स्टेटमेंट। जब आप फोर को पुट करोगे वहां पर, तो हाँ वो सेंटेंस अब आपको कुछ एक स्टेटमेंट बन जाएगा, मतलब वाक्य बन जाएगा। समझ लो, अभी के लिए वाक्य बन गया। अब या तो वो वाक्य सही हो जाएगा या तो वो गलत हो जाएगा। वो पूरा निर्भर करता है कि आपने वो निश्चित संख्या वहां पे कौन सी डाली है, ठीक? ये परिभाषा आप समझ गए बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, चलिए, ma'am. ओके ओके, तो चलिए मैं ना जरा आपको एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, ठीक है? सो x Yes, ma'am. प्लस 1 इक्वल्स टू 4, ये मैंने एक आपके लिए जस्ट एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है? अब मैं बोलूंगी आपको कि सब्स्टिट्यूट क्या अ सर्टेन वैल्यू फॉर x की जगह पे कुछ तो पुट करना पड़ेगा हमें। तो क्या पुट करेंगे? कुछ भी तो अपने मन से पुट नहीं कर सकते। अब मैं बताती हूँ क्या करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू फॉर x, वी गेट, मतलब हमें क्या मिलेगा? चलो देखते हैं क्या मिलेगा। क्या वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे? मैंने क्या वैल्यू पुट किया? x इक्वल्स टू 3, ठीक है? देन हमें क्या मिलेगा?
3 + 1 = 4 Yes, ma'am. = 4। ठीक है, मिल गया ये हमें। Yes, तो ma'am. अब हमारा क्या हो गया, आपको अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। जैसे हमारा बायां तरफ होता है और एक दायां Yes, तरफ होता है, वैसे यहाँ पे भी एक बायां तरफ और एक दायां तरफ होगा। तो आपका ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब सही प्रूफ हो गया। हाँ, 3 + 1 तो 4 होता है, तो ये आपका राइट हो गया ना, ट्रू हो गया। मतलब अभी अगर मैं सपोज x = 2 पुट कर रही हूँ, तो आपका कितना होगा, 2 + 1 = 4 होता है। 2 + 1 4। No, ma'am. हाँ, तो 3 और ये 4, अब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब अब आप समझे होंगे कि वो सर्टेन वैल्यू जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका दायां और बायां दोनों बराबर हो जाए, उसको जोड़ के वो नंबर आए, वो संख्या आए जो दिया हुआ है आगे, या उसको घटा के वो संख्या आए जो दिया हुआ है आगे। ठीक है, Yes. Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पे घटा नहीं सकते। अब कोई बोलेगा कि मैम आपने सिर्फ प्लस क्यों किया, माइनस तो किया नहीं। तो भाई मैं अपने मन से माइनस नहीं कर सकती ना। आपको यहाँ पे x + 1 दिया है तो मैं प्लस करूंगी, माइनस दिया होता तो मैं माइनस करती। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, 1 मिनट बच्चों, मुझे जरा यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐड करना था। आपको कुछ शो हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस तो बोल रहे हो, मुझे शो नहीं हो रहा। Yes, ma'am. ओके फाइन, नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, बट फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। ओके जस्ट ओके, चलिए आपको और डिस्टर्ब में नहीं करूंगी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओपन सेंटेंस तो आप समझ गए। एक और बात मुझे आपको समझानी थी, जैसे ये x + 1 = 4 है, ठीक है, मैं यहीं पे लिख के समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रहता, x + 1 = 3, ठीक, x + 1 = 3। लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल तो सबको पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बोल के समझा देती हूँ। इस केस में क्या करेंगे, x + 1 = 3, मतलब कि ये x की जगह में आपकी वो संख्या आनी चाहिए जिसको आप जब 1 से जोड़ोगे तो वो 3 से कम आए, 3 के बराबर भी नहीं आनी चाहिए, है ना? क्या जोड़ोगे बताओ कि 3 से कम आएगा, आप आंसर करो मुझे। 0 या 1. हाँ, 0 या 1, 2 जोड़ेंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे सब समझ गए। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन यानी कि समीकरण। ओके, एन ओपन सेंटेंस containing the equality sign is an equation, यानी कि एक खुला हुआ वाक्य जो क्या कंटेन करता है, इक्वालिटी साइन। अब इक्वालिटी साइन क्या होता है, तो ये वाला जो चिन्ह होता है ना, इक्वल टू का जो हम लगाते हैं उसी को बोलते हैं इक्वालिटी साइन। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन यानी कि समीकरण बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, एन इक्वेशन इज अ सेंटेंस इन विच देयर इज एन इक्वालिटी साइन बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं,
कि इक्वेशन क्या है हमारा, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जहां पर ये इक्वालिटी साइन होता है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में। जैसा पहले देखा था ना आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4x + 2 और 2y, वही यहाँ पे वो बता रहा है। मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स बिना एग्जाम्पल के नहीं चलता। सबसे पहले मैं क्या एग्जाम्पल लूं? 2x + 5, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है, इक्वल्स टू x + 3। ठीक, बहुत लंबा हो गया है, मगर पहले हमने यही पढ़ा था, बस इसमें दो टर्म होते थे। अब इक्वालिटी साइन के बाद यहाँ पे भी दो टर्म आ गए हैं, है ना। तो ऐसे सवाल भी आपके सामने आएंगे जहां पर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, निकालोगे x की वैल्यू, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। खैर, दूसरा मैं ले लूं, ये तो चलिए पहला उदाहरण हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण अगर मैं देखूं, 3y - 4 = 20। बच्चों मेरा लिखा हुआ समझ आ रहा है? Yes, ma'am. टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग लग रही है क्या? चलो इग्नोर कर देना, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बस समझ आना चाहिए साफ सुथरा सा। समझ आ रहा है। हाँ जी, 5x + 6 = x + 1। अच्छा, मैं आपसे एक ऐसे ही सवाल पूछ रही हूँ जस्ट अपनी जानकारी के लिए। आप में से कितने लोगों को राइटिंग लिखना पसंद है? बचपन में हम राइटिंग लिखा करते थे ना, कर्सिव बुक होता था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप Yes, लोग ma'am. लिखते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं भी लिखती थी, मैं तो मुझे लग रहा है बोर्ड एग्जाम के बाद भी लिखती थी जब मेरी छुट्टियां होती थी। और आप तो बोलोगे कि मैम की हैंडराइटिंग ऐसी है, नहीं मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी, मतलब ठीक अच्छी होती थी, मुझे प्राइज भी मिला था स्कूल में। मैं अपने हर बच्चों को ये बात बताती हूँ, मुझे बड़ा शौक था राइटिंग का। पर अब तो पता नहीं सर शौक कहाँ चले गए, पढ़ाना होता है ना तो फटाफट स्पीड में लिखते लिखते हो जाता है। वैसे बहुत अच्छी चीज है हैंडराइटिंग, आपको कहीं पे भी काम आएगी आगे जाके। Yes, ma'am. ये तीन तरह के एग्जाम्पल हमने देख लिए, ये एग्जाम्पल्स ही मैंने आपके सामने लिखे हैं। बस इक्वेशन मतलब समीकरण। अब ये एक आपका इक्वेशन बन गया, ये भी इक्वेशन बन गया। इक्वल टू के बाद अगर कुछ जोड़ रहे हो, इक्वल टू के पहले कुछ जोड़ रहे हो, तो वो मिल करके एक इक्वेशन बन गया, यानी कि समीकरण हो गया। ठीक, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये भी भाई एक तरह का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण या फिर रेखीय समीकरण। एन इक्वेशन यानी कि एक ऐसा इक्वेशन in which the highest index of the unknowns present is 1 is a linear equation। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये तो मुझे आपको एग्जांपल से समझाना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है। अननोन मतलब जो जो मतलब हम जिसे जानते ना हो, जो अनजान हो। हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द अननोन प्रेजेंट इज 1 इज अ लीनियर इक्वेशन। मैं आपको इसको थोड़ा समझाती हूँ एग्जांपल देकर के, देखिए। Yes, ma'am. बच्चों रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा क्या? यस के अलावा मुझे कुछ आवाज आया मैम था। इंडेक्स क्या होता है? हाँ मैम हमें इंडेक्स क्या होता है? हाँ, ये मैं बता रही हूँ ना आपको, आप देखो मैं आपको पहले एग्जांपल दे रही हूँ फिर आपको बता रही हूँ। वैसे तो इंडेक्स बहुत तरह के इंडेक्स होते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्टली इंडेक्स का क्या मतलब है प्लीज देखिए। तो मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता रही हूँ। 2x + 5 = 18, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। Yes, ma'am.
सो सॉरी बच्चों। ओके, 2x + 5 = 18। सो यहाँ पे मुझे करना क्या है एग्जैक्टली ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर के बता दिया। कोई बता सकता है यहाँ पे मैं क्या करूंगी? इसको सॉल्व करूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, सॉल्व करूंगी। जरूरत है मुझे अभी सॉल्व करने की? नहीं, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। An equation in which the highest index of the unknown presents is 1 is a linear equation। अब देखिए 2x + 5 = 18। अननोन जो हमें ज्ञात ना हो, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात नहीं है ना। Yes, ma'am. तो अभी Yes, तो ma'am. बच्चा पूछ रहा था इंडेक्स क्या होता है। सो हाईएस्ट इंडेक्स, अब हिंदी में मैं उसको क्या बोलूं? हिंदी में मुझे उतना शब्द उसका याद नहीं आ रहा है, बट हाईएस्ट जो यहाँ पे चांस है, मतलब ज्यादातर, देखो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। आप जब इसको सॉल्व करोगे नंबर्स इस तरफ जाएंगे एंड x की कोई वैल्यू निकलेगी, है कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वही ये बता रहा है कि अननोन जो ज्ञात ना हो, प्रेजेंट इज 1 इज अ लीनियर इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन एक मैं आपको लेके समझाती हूँ। 3x - 2 = 5। यहाँ पे भी x की वैल्यू, हाँ, यहाँ पे भी x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी। 3x - 2 = 5, तो x का कुछ वैल्यू निकलेगा। तीसरा एग्जांपल अगर मैं आपको ले लूं तो कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि x + y = 40। ठीक है, क्या बोल रहे हो बच्चे? समझ नहीं आ रहा है? मुझे आपकी आवाज बहुत कट कट के आई। देखो मैं अपनी तरफ से तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सकता है हिंदी में भी समझा रही हूँ मैं, बट हिंदी भी बहुत, देखो हिंदी मैं आपको बताऊं ना, अगर सिर्फ आप अभी 9th क्लास में हो, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, और हिंदी एक बहुत ही मतलब डीप और बहुत ही कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। इंग्लिश बहुत आसान है, अंग्रेजी पढ़ना बहुत आसान है, मगर हिंदी में आप हर एक शब्द का मतलब भी बदल जाता है, उसको लिखने का तरीका भी बदल जाता है। तो हिंदी में मैथ्स को पढ़ना भी मतलब ऊपर ऊपर से तो हम लोग पढ़ लेते हैं, बट बहुत गहराई में अभी तक गए नहीं है। सो मैंने कोशिश की है कि आपको इतना समझा पाऊं इक्वेशन से। हालांकि आप मैथ्स पे ध्यान दीजिए, आपसे ये डेफिनेशन कभी कोई नहीं पूछेगा, ये बस आपको समझने के लिए है। आपको मेन क्या करना है, आपके सामने ये इक्वेशन आएगा एग्जाम में, तो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो बस आपका काम वहीं पे खत्म। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3x - 2y = 5। आप सोच रहे होगे कि मैम ये क्या कर रही हैं, इतना सब क्यों लिख रही हैं? इसलिए लिख रही हूँ कि हर तरह का इक्वेशन आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, तो ये आप इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। इतना एग्जांपल्स काफी है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes. Yes, ma'am. ओके, अब आपका आ गया क्या? सिंपल इक्वेशन। सो अभी अभी हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। A simple linear equation which has only one unknown is a simple equation। अच्छा, ठीक है, अब हम जरा पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था? हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द अननोन्स प्रेजेंट इज 1 इज ए लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x + y भी था, 3x - 2y भी था ना, x और y दोनों था। Yes, ma'am. अब सिंपल इक्वेशन पे, सिंपल इक्वेशन यानी कि सरल समीकरण में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सरल समीकरण, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि मैं आपको बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, 3x + 4 = 16। ये लो,
ये क्या ही लिख दिया। थ्री एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 16। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालोगे बच्चों? हाँ, x की वैल्यू निकालोगे। पहले तो 4 को 16 के पास लेकर जाओगे, उसका चिन्ह बदलेगा, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी ना, 3 उधर जाएगा। तो चलो अब मैं दूसरा एक इक्वेशन आपको लिखती हूँ। 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालोगे? मैम हाँ, x की है ना। मैम भी एकदम कैसे सवाल पूछ रही है ना। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू निकालेंगे और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन में, यहाँ पे तो चलो x है, ठीक है, यहाँ पे x भी है y भी है, यहाँ पे y भी है x भी है। सो लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन में एक जो डिफरेंस है, जो एक फर्क है, वो याद रखना। लीनियर में आपको x y z भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, वेरिएबल्स अलग अलग आ जाएंगे आपको। इसीलिए हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द अननोन्स प्रेजेंट इज 1, मतलब ज्यादातर चांसेस है कि अननोन प्रेजेंट 1 है इसका। सरल में ऐसा नहीं होता है। सरल में अगर आपको x बोला है तो x ही रहेगा आपके पास उस एक इक्वेशन में, उस एक समीकरण में। अगर यहाँ पे भी x है तो मान लीजिए x प्लस 3 प्लस 9 प्लस 12 कुछ भी हो सकता है, मगर x ही रहेगा। और अगर 4y माइनस 5 प्लस 20 इक्वल्स टू 99 प्लस y, तो भी यहाँ पे y है तो यहाँ पे y ही रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। ओके यस मैम ओके, सो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि इतने तरह के समीकरण होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं। मेन हमारा काम क्या है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। सो मैं सोच रही हूँ यहीं पे एक क्वेश्चन जरा आपको सॉल्व करवा देती हूँ, छोटा सा है, आपको समझ भी आएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ बच्चों, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल देके आपको बता देती हूँ। आगे पेज में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, यहाँ पे हमें x निकालना है। तो हम सबको पता है क्या, इक्वेशन 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, 2x इज इक्वल्स टू 2, therefore x is equals to 1, right? मैम हाँ, मैम राइट साइड जाके तो प्लस में इज इक्वल टू 5 प्लस 3 नहीं होगा? होगा, देखा मेरे बच्चे ध्यान दे रहे हैं। यस 5 प्लस, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। थैंक यू। मैम कर लिया। हो गया, कितना आया 4? यस मैम। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको, आप ही लोग मुझे पढ़ा दोगे। चलो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी ऐसी कुछ गलतियां करूंगी जानबूझ के, मगर आप मुझे बताना, इससे ना टीचर को रेस्पॉन्स भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है आपके सामने, ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है बच्चों, ये जस्ट आपको समझने के लिए है, हालांकि अब आप समझ गए हो बहुत ही ज्यादा। सो द पार्ट ऑफ एन इक्वेशन, the part of an equation which is to the left side of the equality sign is known as left hand side, abbreviated as LHS। अब abbreviated क्या होता है? abbreviated मतलब किसी चीज को शॉर्टकट में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। हिंदी में इसको बोलेंगे संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त यानी कि शॉर्टकट में लिखना, एब्रीविएटेड। अच्छा, किसको शॉर्टकट में इन्होंने लिखा है? एलएचएस को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, सभी को पता है ये। यस मैम। यस, एंड आरएचएस को हम क्या बोलते हैं?
हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यस, ये तो सभी बच्चों को अच्छे से पता है। तो उसी चीज को इसने यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। द पार्ट ऑफ एन इक्वेशन विच इज राइट साइड टू द इक्वालिटी साइन इज नोन एज द राइट हैंड साइड, एब्रिविएटेड एज RHS। इक्वालिटी साइन मतलब आपका वही इक्वल साइन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। LHS इक्वल्स टू RHS। ये अभी आप 9th क्लास से कैरी करते करते 12th या उसके बाद भी पढ़ोगे, तो शुरुआत यहीं से होती है। The process of finding the value of an unknown in an equation is called solving the equation. The process of finding the value मतलब जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है वैल्यू को ढूंढने का, मतलब वहां पे हमें एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू चाहिए, सही रूप में कौन सी संख्या चाहिए वहां पे, इन एन इक्वेशन, एक समीकरण में, इज कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्व करना। ये बात यहाँ पे जरूरी इसलिए है आपको बताना कि आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व द इक्वेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए सॉल्व द इक्वेशन बोला है तो करना क्या है भाई, हमें ढूंढना है उस वैल्यू को, उस संख्या को जो कि अननोन है, जो अभी भी ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, अभी भी अज्ञात है समीकरण में, तो वैसे ही कर देना है। फिर क्या लिखा है, द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द अननोन फाउंड आफ्टर सॉल्विंग एन इक्वेशन इज और आर कॉल्ड द सोल्यूशन और द रूट ऑफ द सोल्यूशन। सो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे कि आपको दे देगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड फाइंड दैट x इज इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। आगे इक्वेशन देगा 2x प्लस 3, तो x इक्वल्स टू 2 बोला है, आपको रूट फाइंड आउट करना है, वो सच में रूट है उस इक्वेशन का या नहीं है। तो 2 को वहां पे पुट करके आप निकाल के देखोगे, हाँ है क्या, अगर दोनों इक्वल आ गया तो भाई वो आपका रूट है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे लंबे चौड़े ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें? मैम लास्ट सेंटेंस में। अच्छा, ये मैंने आपको मुंह से बताया ना, इसलिए शायद आपको समझ नहीं आया। चलिए मैं एग्जांपल भी देकर बता देती हूँ। द वैल्यू ऑफ द अननोन फाउंड आफ्टर सॉल्विंग एन इक्वेशन। अननोन मतलब फिर से अज्ञात हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, is a root of the equation। रूट को हम हिंदी में जड़ भी बोलते हैं, पेड़ की जड़ को तो रूट्स बोलते हैं ना, बोलते हैं यस कि मैम। उसी तरह से मैथ्स में भी इस समीकरण की, इस इक्वेशन की जो जड़ है आपकी वो यही है। x इक्वल्स टू 4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। सपोज आपको इक्वेशन दे दिया है और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5। अभी हमने यही सॉल्व भी किया था, सो मैंने इसी का एग्जांपल ले लिया। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे क्या ये इसका रूट है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे। x यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे 4 रखोगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिलना चाहिए। अगर आपको 5 इक्वल्स टू 5 आ जाता है तब तो ये पूरा सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है, इज कॉल्ड द सोल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। हाँ, आप बोलोगे क्या, यस, x इक्वल्स टू 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर 5 इक्वल्स टू 5 नहीं आता है, सपोज आपका आ गया 4 इक्वल्स टू 5, सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, तो ये इट्स नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, बट ये चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अधिकतर यही आपका चांस बनता है कि ये रूट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यस मैम। यस अच्छा ठीक है, चलो। बोर हो रहे हो मेरे पढ़ाई से, मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? वेरी इंटरेस्टिंग है। आ रही है। ठीक है, और अगर कोई कमी होगी तो माफ कर दीजिएगा बच्चों, अगर कोई कमी होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छे से आपको बताऊं। वैसे अपनी तरफ से कोशिश है कि ठीक ठाक बता दूं। चलिए, तो अभी तक तो आपने जितने भी आपके डेफिनेशंस थे, जो आपको जानना जरूरी था, वो पढ़ा।
अब हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा, तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज उतारो, 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 11, इक्वेशन 1। अब क्या करना है आपको, सबको पता है क्या करना है, 4x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9 ना प्लस 9। इस बार याद है मुझे, प्लस ही लिखूंगी मैम मैं। कर लिया। मैम कर लिया। लो, मैं तो स्लो मैम कर थी। लिया। कितना आया आंसर बताओ, 4x इक्वल्स टू 20। 5 5 5 ओके ओके, सो आपको पता है ना, ये x यहाँ पे रख के इसको हम डिवाइड में लेकर के आते हैं, ठीक है। यस मैम। सबको पता है, आई नो, बट वो एग्जैक्टली हो, हाँ, आप एक क्वेश्चन के हर पहलू को जान लो, ठीक है। जो अगर थोड़ा बहुत छोटा है वो भी मेरे से जान लो, अभी आता तो आपको है ही। ये एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। हम दोनों साइड क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं टू गेट x, वैल्यू ऑफ x। सो 4x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 4। तब जाके क्या होता है, ये 4 4 कैंसिल हो जाता है और x आपको क्या मिल जाता है, 4 5 20। 5 मगर हालांकि हम लोग इतना घुमा फिरा के करते नहीं है, डायरेक्टली 4 को यहाँ उठा के यहाँ रख देते हैं। तो आप लोग को ये पता था कि हम लोग को 4 से दोनों तरफ डिवाइड करना होता है। यस मैम। नो मैम। मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चों को नहीं पता है, किसी ने नो भी बोला, इसलिए भाई मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बड़ा आसान था ये। अब हमेशा आसान आसान क्वेश्चन ही नहीं आएंगे ना भाई, हर तरीके के क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे। हाँ, अब कैसे करेंगे इसको, 20 years ago मतलब 20 साल पहले, एगो मतलब पहले, मिकल्स एज वॉज 1/3 ऑफ वॉट इट इज नाउ। मतलब मिकल, सपोज मिकल एक लड़का है, उसका एज क्या था, 1/3 जो अभी है। अभी का एज भी हमें पता नहीं है, ये हमसे वो भी पूछ रहा है कि व्हाट इज मिकल्स प्रेजेंट एज, मतलब अभी का एज भी हम ही बताएं इसको, और आज से 20 साल पहले का एज भी ये बता रहा है, was 1/3 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। किसी को भी कोई आइडिया है इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा भी। प्रेजेंट एज x को मान लेंगे। ओके, मैं समझ गई बच्चों, आप लोग मुझे ही पढ़ाओगे, मैं आपको क्या पढ़ाने आई हूँ, आपको तो सब कुछ पता है। ठीक है, स्कूल में हो गया है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो यहाँ पे एक तरह के रिवीजन ही हो रहा है आपके। तो लेट्स मिकल्स प्रेजेंट एज बी एक्स, ईयर्स में होंगे राइट, क्योंकि ये उसका उम्र पूछा हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, 20 years एगो मुझसे पूछा है ना, सो 20 years ago his age was equals to x minus 20। प्लस तो नहीं कर सकते, पहले का पूछा है मतलब पीछे जाना है, यानी कि माइनस करना है हमें। नाउ अकॉर्डिंग टू द, क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन या फिर, हाँ, क्वेश्चन इक्वेशन या फिर गिवन कंडीशन, कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन क्योंकि ये आपका ऐसे न्यूमेरिकल भी है बट सेंटेंस टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इतना लंबा थोड़ा सा। का ट्री। हाँ, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ व्हाट इट इज नाउ, है ना। सो प्रेजेंट एज क्या है इसका, x है, तो 1/3x हो जाएगा राइट, ठीक है। यस यस मैम। ओके, अब ये क्या होगा, 3x माइनस 20, क्योंकि 3 तो आपका इस तरफ आ गया, लेकिन 3 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, सो इधर में x हो जाएगा। देन 3x माइनस 60 इज इक्वल्स टू x,
ठीक है, अब क्या करूंगी मैं बच्चों, बताओ। आप लोगों ने तो सॉल्व किया है ना, आप मुझे बताओ, मैं वैसे वैसे करती हूँ। एक्स एक्स को एक तरफ लेकर आएंगे, मैम एक्स माइनस में हो जाएगा एक साइड आके, हाँ, और लेफ्ट साइड आके 60 क्या हो जाएगा, प्लस 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 में ओके 3x माइनस एक्स हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 60/2, सो 30। 30। तो मिकल्स एग्जैक्टली कितने एज के हैं अभी आपके, 30 एज के, यानी कि 30 इयर्स। M x is equal to 60 plus C is equal to 63. क्या कह रहे हो, 60 प्लस 60 प्लस, मुझे जिन बच्चों की आवाज सुनाई एकदम नहीं देती है तो मैं उनका आंसर नहीं कर पाती हूँ। Hence present age is 30 years। 30। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अभी आपका पूरा हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको मैं कराती हूँ। A teacher has 45 chocolates। टीचर के पास 45 चॉकलेट्स है। आफ्टर गिविंग 2 chocolates to each student, she is left with 7 chocolate। How many students are there in the class? आवाज कट रही है। हाँ जी, मेरी आवाज कट रही है उनको, वो ये कह रही हैं। यस मैम मैम। आवाज कट रही है। सबको मेरी आवाज कट रही है कि सिर्फ उन्हीं को कट रही है? मैम मैम क्लियर आ रही है। मैम हाँ। क्लियर आ रही है। हाँ, तो देखिए जिन बच्चों को क्लियर आ रही है उनका नेटवर्क अच्छा है, जिनको थोड़ी कट रही है ना उनके नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है। मैं तो कंटिन्यूअसली बोल ही रही हूँ यहाँ पर। सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट पूछा है ये हमसे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिनको दिक्कत होगी बताना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी आवाज में जिनको दिक्कत था। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स, अगेन एक्स ही एज्यूम करेंगे हम लोग। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिखना जरूरी है। सो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स distributed equals to 45। So sorry, 2x, क्योंकि 2-2 चॉकलेट दिया है ना हर स्टूडेंट को, इसीलिए 2x लिखे। अब लास्ट में हम आके लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट with the teacher equals to 7। इतना लिखने के बाद अब मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर आऊंगी। 2x plus 7 equals to कितना, 45। सो 2x is equals to 45 minus 7, 2x is equals to 5, कितना होता है 45 minus 7? मैम 38। यस मैम। थैंक यू, रेस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। तो 38/2, सो 2 19 जा 38, तो x कितना हो गया, 9 therefore x is equals to आपका हो गया है 19। मैं सोच ही रही थी कि इसको ठीक से लिखूं और जितना सोच रही थी उतना ही इसने गड़बड़ कर दिया। सो कितने स्टूडेंट्स थे, 19 स्टूडेंट्स थे क्लास में।
एंड टीचर के पास 45 चॉकलेट था, उन्होंने 2-2 चॉकलेट ईच स्टूडेंट को दिया, फिर भी उनके पास 7 चॉकलेट बच गए, है ना? यस मैम। आपके टीचर्स ने आपको चॉकलेट दिया है? यस मैम। यस मैम। बड़े लकी हो आप तो, अगर दिया है तो बड़े लकी हो। कौन से टीचर ने दिया है? मैम साइंस वाले मैम। हाँ, और आप लोग अपने बर्थडे पे चॉकलेट बांटते हो क्लास में? यस यस मैम। मैम। मैम सही मैम ने। हाँ क्या मैम, क्या? अच्छा, शायद आप लोग ये ही बोल रहे थे। मतलब आप लोग भी वो सब कुछ करते हो ना जो हमने बचपन में किया हुआ था? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो जब भी आप लोगों के संग में जुड़ती हूँ, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। चॉकलेट लेकर के ना पैकेट में हम जाते थे, बर्थडे होता था, और पूरे पूरे क्लास के सामने मतलब तालियां बजाई जाती थी, फिर हम लोग सबको बांटते थे, बहुत एंजॉय करते थे। यस मैम। मैम हमारे स्कूल की असेंबली में बुलाते हैं। हाँ भाई वाह, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो गया, तरक्की हो गई है। हमारे स्कूल के असेंबली में नहीं बुलाते थे वैसे, क्योंकि असेंबली में मैम और ये बुलाना भी करते कि मैं अपनी उसी फ्रेंड को लेकर जाऊंगी जो मुझे बोलने थे। मैम आंसर आ गया। देखो एक स्टूडेंट कह रही है मैम आप बातों में समय मत बर्बाद करो, क्वेश्चन करवाओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, पता है, इसलिए मैं करती हूँ, बस और कोई वजह नहीं है। चलिए, तो क्या ही मैम हो बताऊं। गया। हाँ जी, तो हो ये गया मैम। तो आंसर बता दीजिए, हो गया तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 6। 23 माइनस 5 आपका कितना होता है? 18 होता है। तो x इज इक्वल्स टू 18/3 x। हम कर लिया। ओके ओके, मैंने भी कर लिया। आसान था ना ये काफी? यस मैम। यस। मैम। ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 1 था। एक और एग्जांपल इसी से मिलता जुलता यहाँ पे हम करते हैं। 3x + 5 इज इक्वल्स टू 23। सो 3y + 10 इज इक्वल्स टू 40। 3y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10। 3y इज इक्वल्स टू 30। y मैम is आंसर 10। मैम हो गया। ओके, y 10। इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, यहीं पर, बस यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि check if x is equals to 4 is a root of equation 2, that is ये वाला, ये सेकेंड नंबर का इक्वेशन, ये सेकेंड नंबर और ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया ना। तो आप कैसे करोगे, मुझे जस्ट बताओ तो जरा, ऐसे ही डिस्कस कर लो। मैम हिंदी में बताना। हिंदी में? अम, ठीक है, चलिए बताती हूँ। मुझे लगा मैं हिंदी में ठीक ही पढ़ा रही हूँ। चेक मतलब कि ये जो आपका समीकरण है ना, आप x इक्वल्स टू 4 रख करके इस समीकरण में मुझे ये बताइए कि क्या ये इस समीकरण का रूट है, मतलब x इक्वल्स टू 4 इसकी जड़ है या नहीं है, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो कैसे करोगे? मैम x की जगह 4 की वैल्यू पुट करोगे। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि मैम इक्वेशन में तो x है ही नहीं, यहाँ तो y है। यस मैम। तो y की जगह में x की वैल्यू कैसे पुट करोगे? अच्छा, अब क्या करोगे, y की जगह में 4 पुट करोगे, ठीक है। 4 पुट करके 3 4 12, 12 + 10 22 इक्वल्स टू 40। सो ये इसका रूट नहीं होगा, राइट? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही गया वो सोल्यूशन। x इज इक्वल्स टू 4,
2x minus 3 is equals to 5. तो ये तो मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल करवा ही दिया है. So 2 into 4 minus 3 is equals to 5. 4 2 is 8 minus 3 is equals to 5. 5 is equals to 5. Therefore, LHS equals to RHS. This implies, ये जो हम ऐसा एरो जैसा बनाते हैं इसका मतलब होता है this implies x is equals to 4 is the root of the equation 2x minus 3 equals to 5. चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी आपने कर लिया. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्यूशन 2x plus 10 equals to 40. अभी हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. So 2x is equals to 40 minus 10. 2x is equals to 30. X is equals to मैम 15. 15 हो गया 950. वेरी गुड. चलिए मैं आपको यहीं पे एक और क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप कंपेयर भी कर पाओगे और आपके लिए आसान भी होगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे. 3y minus 128 is equals to 24. इसको जरा सॉल्व करके कोई बताएगा? Yes. yes ma'am Yes, ma'am. कितना आया? 24 plus 128 कितना आया? Mix 152. 152. 152 152. हिंदी की गिनती आती है. Remember y is equal to 152 upon 3. तो ये कितना आया? आंसर आएगा 50 points 3 आया मैम. 6.66. 50 मैम 50.66. 6 बार 6 और 7. बार 6 और 7. ठीक है. अगर आप इसको पॉइंट में ना भी कन्वर्ट करो ना, ओनली फ्रैक्शन तक भी रखो तो भी ये आपको वैलिड है और आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है. पॉइंट में इतना कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा. राइट? yes ma'am Yes मैम. अच्छा कोई मुझे बताएगा रैशनल नंबर? मैम वो नंबर जो p upon q फॉर्म होता है फॉर्म में होता है और जो q होता है वो 0 नहीं होता, मतलब वो डिनोमिनेटर होता है. ओके, p अपॉन q के फॉर्म में. और इरेशनल नंबर जो पी क्यू की फॉर्म में नहीं होता है. जो p q की फॉर्म में नहीं होता है उसका जो डिनोमिनेटर वो 0 होना कंपलसरी है. डिनोमिनेटर 0 होना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है ना? नहीं है. ओके. और वैसे आपने पाई पढ़ा है अभी तक? पाई यस मैम. पाई को आप रैशनल में गिनोगे या इरेशनल में गिनोगे? Yes, ma'am. रैशनल 22 upon 7. ओके, 22/7. और इसकी एक और क्या वैल्यू हो जाती है? 3.144. ठीक है. ठीक है. वैसे इसका कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है. मैंने तो जस्ट आपसे पूछ लिया जानकारी के लिए, बट कंसेप्ट काफी बड़ा है. तो आगे पढ़ोगे आप. अच्छा, आज के क्वेश्चंस आपके यहीं तक थे. तो क्वेश्चंस तो सारे मजेदार थे ना बच्चों? आप लोग तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर रहे थे. यस मैम. yes ma'am
Yes, ma'am. हाँ, अब मुझे लगता है कि आप एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लाने वाले हो, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में लेकर आओगे, आई नो। सो होमवर्क है आपका। Yes. होमवर्क में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आसान आसान हम से चाहिए। कोशिश तो नहीं करेंगे। क्या क्या हम कह रहे हैं? कोशिश तो फुल मार्क्स लाने की करेंगे। कोशिश फुल मार्क्स लाने की करोगे, ले भी आओगे आप, वो आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, हम भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है, आप ले आओगे। ये क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के, आप इन्हें पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। आई नो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट दिया है आपको करने के लिए, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप देन हमें डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करना है, मुझे देखना है कि आपने वो एक लाइन क्या लिखा, उसमें कुछ गलत है तो मैं जरूर बताऊंगी आपको, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, सो आज का क्लास आपका यहीं पे खत्म होगा एंड नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। Bye, ma'am. अरे रुक Bye, जाओ, ma'am. अभी बाय बोलने लगे, अरे रुक जाओ थोड़ा, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, बोर लग रहा है क्या आपको? हाँ मैम, अब क्लास खत्म, अब आप जाओ अपने रास्ते। आपका बैच नंबर कितना है? No, ma'am. Ma'am, 9B01। ये जो मैंने पढ़ाया है ये आपको भेजना भी तो पड़ेगा मुझे। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ तो ये आपको मिल जाएगा। सो ये सेव हो जा रहा है देन। ठीक है बच्चों, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी, आपको और भी काम होते हैं ना। ठीक है, आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हो पाया तो अगली क्लास में जरूर मिलेंगे। ओ थैंक यू फॉर द हार्ट इमोजीज, थैंक यू सो मच ज्योतिका। ओके बाय बाय। Thank you, ma'am. वेलकम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय 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 Bye, ma'am. बाय एवरीवन, बाय Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय बाय।